Hello बच्चों. So the question is, when acidulated water dilute H2SO4 solution is electrolyzed, will the pH of the solution be affected? Justify your answer. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एसिडुलेटेड वाटर हो और अगर हम उसे इलेक्ट्रोलाइज करें तो उसका उस सोल्यूशन का जो पीएच है वो अफेक्ट होगा कि नहीं. तो जैसे कि बच्चों, अगर हम एसिडिफाइड वाटर की बात करें, है ना, और हम अगर इलेक्ट्रोलाइज की बात करें तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड रहेंगी, एक होगी एनोड, एक होगी हमारी कैथोड. ठीक है. एनोड जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमारी पॉजिटिव होती है और कैथोड हमारी नेगेटिव होती है. तो एसिडिलेटेड वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो एनोड है उस पे हमारा जो वाटर है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज्ड करेगा. और ऑक्सीडाइज होके वो बनाएगा क्या यहाँ पे बच्चों, वो बनाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस. हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज होगा और बच्चों यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे. ठीक है. और कैथोड पे जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो 4H+ आयन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा होगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है बच्चों कि अगर एनोड पे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करा तो वही सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कहाँ पे वर्क कर गया, कैथोड पे. मतलब 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज करा एनोड पे और वही 4 हाइड्रोजन आयन जो था वो कैथोड पे जाके किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन गैस में. तो बच्चों अगर मैं देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो कि थी एनोड पे, वो यहाँ पे बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कैथोड पे. मतलब कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर हम इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उसके पीएच पे क्या इफेक्ट होगा. तो बच्चों जैसे कि हमें पता है कि पीएच का एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर हमारा पीएच इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन की, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. ठीक है. और अगर हमारा पीएच डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन की वो इंक्रीज कर रही है. लेकिन एक और कंडीशन होती है कि अगर हमारा पीएच कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी कांस्टेंट है. और अभी अगर मैं यहाँ देखूँ 4H+ आयन यहाँ से निकले और यहाँ पे जाके कंज्यूम हो गए कैथोड पे, तो जो हमारी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है इस वाले क्वेश्चन में वो बिल्कुल सेम है. तो अगर हाइड्रोजन आयन कांस्टेंट है तो पीएच भी वहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन सेम. इसका मतलब क्या है बच्चों, देयर विल बी नो चेंज इन पीएच. ठीक है बच्चों. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.